हेलो स्टूडेंट। आज संख्याओं का खेल के अंतर्गत प्रश्नावली 17.3 का आगे का प्रश्न हम हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। विजय ने एक संख्या में 5 का गुणा करके उसमें 5 घटा दिया तथा उसके बाद प्राप्त संख्या में 5 का भाग दे दिया। अब आप बताइए विजय को कौन सी संख्या प्राप्त हुई? क्या प्राप्त संख्या ली गई संख्या से एक कम है? तो यहां पर जो है बीजीय व्यंजक में जैसे हम समीकरण बनाते हैं उसी टाइप का है। जैसे बोला गया है विजय ने एक संख्या सोचा होगा, तो लिख लेंगे यहां पे माना वह संख्या x है। ठीक है, हमने विजय कौन सा संख्या सोचा होगा? x। अब जो है प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग चलें, जो जो बोला गया है वैसा हम करते जाएं, तो विजय ने एक संख्या यानी कि x में 5 का गुणा करके, इसमें जो है 5 का गुणा कर दीजिए, गुणित 5, उसमें 5 घटा दिया, तो यहां पर कर दें ऋण 5, तथा उसके बाद प्राप्त संख्या में 5 का भाग दे दिया। इतना में जो है 5 का भाग दे दिया। अब बताइए विजय को कौन सी संख्या प्राप्त हुई? तो ये एक संख्या लिया, 5 का गुणा कर दिया, 5 घटा दिया, अब जो भी प्राप्त हो रहा है इसमें 5 का भाग दे दिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 5x ऋण 5। ठीक है, भागित है उसको हम यहां पर लिख सकते हैं बटे के रूप में। तो ये 5 जो है कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा 1 और यहां पे बटे 5। तो ये 5 एकम कट गया, तो आया क्या, हम कौन सा संख्या प्राप्त हुआ? x ऋण 1। तो यहां पर जो है विजय को कौन सी संख्या प्राप्त हुई? तो यहां लिख सकते हैं हम लोग विजय को x-1 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहां पर आगे प्रश्न है, क्या प्राप्त संख्या ली गई संख्या से एक कम है? तो यहां पर लिखेंगे हां, लिया गया संख्या x था और अंतिम में जो मिला x-1, तो ये ली गई संख्या से एक कैसा है? कम है। तो लिख दिए हां, प्राप्त संख्या ली गई संख्या से एक कम है। और ये जो है आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है काफी इजी था, कोई बहुत बड़ा ये है था नहीं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8वां। अब 8वां में देखते हैं, जरीना ने 3 अंकों की संख्या 258 को लेकर उसे 6 अंकों की संख्या ये बना दिया, रिपीट कर दिया उसी को। तो ये कितना बन गया? 2,58,258। यह बोल सकते हैं 258 बनाई, तथा इस संख्या को 3 अभाज्य संख्याओं 7, 11 और 13 से क्रमशः विभाजित किया। मतलब इस संख्या को पहले 7 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको 11 से भाग देंगे, फिर भागफल आएगा उसको 13 से भाग देंगे। तो सबसे पहले तो हम इतना काम पहले कर लेते हैं, क्या आता है उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमको भाग देना है 7 से, किसको? 258 को। यहाँ एक अंक है तो यहाँ भी एक अंक लेना चाहिए, लेकिन एक अंक लेंगे तो छोटा होगा, तो हम 2 अंक ले लेते हैं। तो 7 तिया हो जाएगा 21, घटाइए 5 में 1 घटाएंगे 4 और ये हो गया कैंसिल। 8 को ले आते हैं, अब हो जाएगा 7 छिक्का 42, माइनस करेंगे 8 में 2 घटाएंगे 6, अगला आ जाएगा यहाँ पे 2, 7 अट्ठे 56, अब यहां से उधार लेंगे 12, 12 में 6 घटाएंगे तो 6, यहाँ 5 बच गया, ये कैंसिल। उसके बाद है 5, 7 निया 63, 2 बचेगा, ये कैंसिल। उसके बाद 8 को नीचे लाएंगे, 7 चौक 28, और इस प्रकार से ये जो है पूरा कैंसिल हो गया।
तो पहला तो हम 7 से भाग दे दिए। अब दूसरा देखते हैं, ये जो भागफल आया है इसको हम 11 से भाग देंगे। तो 11 से भाग देंगे तो ये 3 6 8 9 4, ये 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक लेते हैं तो 36। 11 तिया 33 हो जाएगा, 6 में 3 गया 3 और ये कैंसिल। 8 को उतार दिए, फिर 11 तिया 33, 5 बचेगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 9, 11 पंछे 55, 9 में 5 घटाएंगे 4, अब ये आ गया आपका 4, तो 11 चौक 44। अब यहाँ पर 7 से भाग दे दिए, 11 से भाग दे दिए। अब किससे भाग देना है? 13 से। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब 13 से भाग दे करके देखते हैं। 13 से अगर हम भाग देंगे कितना है? 3354। ये 2 अंक तो यहाँ पर भी 2 अंक लेंगे। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 बार ज्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26। यहाँ से उधार लेंगे, कितना होगा? 13। 13 में आप 6 घटा दीजिए 7, और ये कैंसिल हो गया। 5 को उतारेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 पंछे 65, ये 0 और ये 1, 4 को उतारिए, 13 अट्ठे 104। एक बार देख लें, 8 या 24 का 4 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10। तो यहां पर जो है अंतिम में हमको कितना प्राप्त हुआ? 258। अब यहाँ क्या बोला गया है देखते हैं। बताइए जरीना को भागफल कौन सी संख्या प्राप्त हुई? तो यहां पर लिखेंगे जरीना को भागफल 258 प्राप्त हुई। ठीक, क्या यह उसके द्वारा ली गई प्रारंभिक संख्या है? लिखेंगे हाँ, यह उसके द्वारा ली गई प्रारंभिक संख्या है। तो इस प्रकार से ये 8वां भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, सीमंस का मकान क्रमांक 57 है, उसके 2 गुने में 5 जोड़ने के बाद उसे 50 से गुणा करके उसमें अपने दोस्त कैलाश की आयु 15 वर्ष जोड़ दिया, फिर उसमें वर्ष के दिनों की संख्या 365 जोड़कर 615 घटा दिया। इन संक्रियाओं के बाद प्राप्त उत्तर क्या 5715 है? क्या उत्तर में सीमंस का मकान क्रमांक यानी कि 57 एवं कैलाश की उम्र यानी कि 15 है? तो यहां पर जो ये पूरा संक्रिया करने के बाद समझ में आएगा कि है या नहीं। तो यहां पर जो है हम लिख देते हैं सीमन का मकान क्रमांक 57 है, तो पहले तो हम लिख देते हैं 57, उसके 2 गुने में, मतलब इसमें जो है 2 का गुणा हो जाएगा, 2 गुने में 5 जोड़ने के बाद, तो यहाँ पे धन 5 कर दो, 5 जोड़ने के बाद उसे 50 से गुणा कर दिया जाए। अब ये इतना को जो है हम फिर 50 से क्या कर देंगे? गुणा। रिपीट करते हैं, सीमंस का मकान क्रमांक 57, उसके 2 गुने में, तो हमने 2 का गुणा कर दिया, 5 जोड़ने के बाद ये 5 भी जोड़ दिया, उसे 50 से गुणा करके ये 50 से गुणा भी कर दिया, उसमें ये 50 से गुणा करने के बाद उसमें अपने दोस्त की आयु 15 वर्ष जोड़ दिया। तो एक काम करते हैं, इतना को एक बड़े सर्पाकार कोष्टक में ले लेते हैं, ऐसा। इतना में जो है क्या किया गया है? 15 वर्ष जोड़ दिया गया है, या फिर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा जी, देखते हैं बाद में, है ना। 15 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 15 जोड़ दिया, और फिर उसमें वर्ष के दिनों की संख्या 365 जोड़कर इसमें 365 जोड़ना है। एक काम करते हैं, अब इसमें जोड़ दो 365,
उसमें 615 घटा दिया जाए। अब इसमें 615 घटा दो। अब जो है ये इतना संक्रिया करने के बाद उत्तर जो है क्या मिल रहा है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है देखो, ये छोटे कोष्टक में जो अंदर में है उसको हम पहले गुणा करते हैं, हल करते हैं। मतलब 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 पंछे 10 और 1 11। ठीक है। अब यहाँ पर है धन 5, एक बार इसको ऐसा ही रहने दो, गुणित 50 धन 15, बड़ा कोष्टक लगा दो। धन, ये दोनों को, ये बाहर में है, इनसे कोई संबंध है नहीं, तो आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं या फिर लास्ट में करेंगे फिर भी चलेगा। 365 ऋण 615। अब यहाँ पर 114 में जो है 5 को जोड़ दीजिए, 119 गुणित कितना 50, धन कितना है 15। अब इसको ऐसा कोष्टक लगा देते हैं, 365 ऋण 615। अब यहाँ पर 50 का इसमें गुणा कीजिए, तो 119 में अगर 5 निया 45 का 5 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9 और 5 एकम 5 और ये है 0, साथ में कितना है 15, धन 365 ऋण 615। अब इन दोनों को जोड़िए, 0 और 5 को जोड़ोगे तो होगा 5, 5 और 1 को जोड़ोगे होगा 6 और ये 9 और ये 5, फिर धन 365 ऋण 615। अब इन दोनों को जोड़िए, दोनों का चिन्ह समान है, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 9 3 12 हासिल के साथ 13 का 3 हासिल 1 और ये हो जाएगा आपका 6, ऋण 615। अब ये 6330 में 615 को घटाइए, तो यहाँ से उधार लोगे 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 2, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, यहाँ से उधार लोगे 13, 13 में 6 घटाओगे 7, यहाँ बचा 5, ये आ गया 5715। पूछा गया है इन संक्रियाओं के बाद प्राप्त उत्तर क्या 5715 है? तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, उत्तर 5715 है। और क्या उत्तर में सीमंस का मकान क्रमांक एवं कैलाश की उम्र है? तो बिल्कुल है। यहाँ पर सीमंस का मकान क्रमांक है 57 और उसके दोस्त कैलाश की उम्र है 15 वर्ष, ये दोनों जो है। तो इस प्रकार से जो है इसको हम हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या 2 को 5 बार लेकर उसमें प्लस माइनस गुणा भाग में से एक से अधिक चिन्हों का उचित प्रयोग करके 3 एवं 7 संख्या प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख लिया हूं पहले से 1 2 3 4 5, 2 को 5 बार लिख लिए। अब इसमें इनके बीच में चिन्हों का प्रयोग करके हमको 3 लाना है, ठीक वैसे ही 5 बार 2 लिख करके हमको 7 प्राप्त करना है। अगर हम यहाँ पर देखें, इन दोनों के बीच में हम गुणा कर दें, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ पर धन कर दें तो 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब 6 हो गया लेकिन हमको तो चाहिए 3, तो एक काम करते हैं यहाँ पर कर दें भाग, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो 2 दूनी 4, यहाँ पे अगर हम माइनस करें तो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा जो है सोचना पड़ता है ज़्यादा हमको। इसमें दिक्कत आ रहा है तो हम ये काम करते हैं, ऐसा कर देते हैं, दोनों का गुणा इन दोनों का भाग। अब हल करके देखिए, अगर हम संक्रिया के हिसाब से चलें तो इनको पहले हल करना पड़ेगा 1, इनको पहले हल करना पड़ेगा 4, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 और इनका आ गया 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, और ये 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा 5 में 2 घटाएंगे 3, ठीक, आगे एग्जैक्ट। अगर हम इसको हल करना चाहें तो ये ऐसा हल होगा 2 गुणित 2 ऋण 2 धन 2 भागित 2 भागित 2, ठीक।
सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, तो भाग को हल करेंगे तो क्या होगा, 2 में 2 का भाग किए 1। उसके बाद गुणा को हल करते हैं तो 2 दूनी 4, ऋण 2 धन 1। उसके बाद जोड़ना घटाना, तो समान चिन्ह जुड़ता है, तो 4 और 1 को जोड़ोगे तो जाएगा 5 और ऋण 2 तो आया कितना 3, यानी कि ये हमारा ठीक है। मतलब पहला वाला जो है ये संक्रिया आएगा आपका, जिसमें हमको कितना प्राप्त हो जाता है, 3 प्राप्त हो जाता है। ठीक, सेकेंड वाला अगर हम देखें, सेकेंड वाले में यहां पर जोड़ना, गुणा, यहाँ पर भाग, और यहाँ पर जो है अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या होगा देखते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा चाहिए यहाँ पे। तो इसको अगर हल करें तो 2 दूनी 4 धन 2 धन इन दोनों का तो 4 है और इन दोनों का कितना आएगा 1। हाँ, एग्जैक्ट आ गया, 4 2 6 और 1 7, यानी कि पहला ये है और दूसरा जो है ये है। इस प्रकार से ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ये जो है कोई इसके लिए कोई खास मेथड होता नहीं है, अपने प्रयास के द्वारा ही इसको हमको 3 और 7 जो है लाना है। कौन सा चिन्ह का प्रयोग कहाँ करें, हो सकता है या आप दूसरे तरीके से प्रयोग करके भी ला सकते हैं। एग्जैक्ट यही ऐसे ही यहाँ पे गुणा और यहाँ पे जोड़ना और यहाँ पे भाग, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उसको आप आगे पीछे करके भी ला सकते हैं। अगला और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देखते हैं। यहाँ 7 अभाज्य संख्या दी गई है, इन संख्याओं को दी गई आकृति में इस प्रकार स्थान दीजिए कि इन भुजाओं का योगफल 41 आ जाए। यहाँ पर अभाज्य संख्या जो दिया गया है हमको 5 7 11 13 17 19 और 23, इनको ये जो वृत्त बना के रखे हैं गोला गोला, यहाँ पर जो है हम इस प्रकार से रखेंगे, इधर से जोड़ने पर 41, ऐसे जोड़े तो 41, इधर से जोड़ोगे तो 41 और इस तरफ से जोड़ोगे फिर भी 41 जो है आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल 7 है, ये सेंटर में जो लेंगे इनके लगभग बीच वाले संख्या को लेंगे। ये पूरा का पूरा जो है बढ़ते क्रम में लिखा गया है, तो इधर से 3 छोड़ दें, इधर से 3 छोड़ दें, तो बीच वाला कितना है 13, हम इसी को जो है यहाँ पे मध्य में स्थान दे देते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो भुजा दिया गया है 41 लाना है, तो एक तरफ बड़ी संख्या और एक तरफ छोटी संख्या हम रखने का प्रयास करते हैं। एक तरफ हम रख देते हैं 23, ये सबसे बड़ा, ये 13 तो लिखा गया, अब ये 23 को भी हमने यहाँ पे दे दिया। अब 23 और 13 दोनों को जोड़ के देखिए, 23 और 13 कितना हो गया 6, ये 36 हो गया। अब यहाँ कितना रखें तो 41 होगा, आप पता कर लीजिए, 36 और 4 40 और 1 41, यानी कि 5। अगर हम यहाँ पर 5 रख दें तो 23 13 और 5, ये 23 13 और 5 जोड़ दें, 6 5 11 का 1, 3 और 1 4, तो ये जो है आपका 41 कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से 5 भी आपका हो गया। इसके बाद क्या करते हैं कि अब इधर को देख लेते हैं। अब इधर को देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक तरफ 19 रख करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अगर हम 19 रखेंगे, प्रयास ही करके हमको लाना है, अगर यहाँ 19 रख दें और ये 13, तो 19 और 13 को जोड़ के देखिए कितना आता है, 9 3 12 का 2 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 32। 32 में कितना जोड़े तो हमको 41 मिलेगा, 10 जोड़ने पर तो 42 हो जा रहा है, लेकिन 9, लेकिन 9 यहाँ पर दिया नहीं है। 9 नहीं दिया है, इसका मतलब हम यहाँ पर 19 नहीं रख पाएंगे। हम 17 को रख करके देखते हैं, अगर हम 17 को रखें तो क्या होगा, 7 3 10 का 0 हासिल 1, ये हो जाएगा 1 2 3 30 हो रहा है। तो 30 रखेंगे, एक तरफ अगर यहाँ हम 17 रख दें और इधर रख दें हम कितना 17 और 11, अगर ऐसा रखते हैं तो इन तीनों का योग तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि ऐसा रखने पर इनके योग में कोई अंतर तो नहीं आएगा। 17 और 23 देख लीजिए क्या होने वाला है, 7 3 10 का 0 हासिल 1 4, 40 हो जाएगा। अगर यहाँ 17 रख दें तो इनका इन दोनों का योग ही 40 हो जा रहा है, तो यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, 1 है नहीं,
तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कर दें 11 और यहाँ पर कर दें 17, तो मेरे ख्याल से अब सही हो जाएगा। इन तीनों का योग 41 हो चुका है, इन तीनों का योग 41 हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर 23 और 11 को जोड़ के देखिए, 23 और 11 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 4, 34। अब कितना यहाँ पर रखेंगे तो 41 होगा, 34 और 6 40 और 1 41, यानी कि 7, यहाँ पर रख दें 7। अब इसके बाद तो केवल एक ही संख्या बच जाता है 19। अब लिख तो दिए, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 और 7 हो जाएगा 8, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 1 और ये 2 3, 3 और 1 4, ये आ गया ऐसा वाला। इसको जोड़ के देखते हैं, 3 3 6, 5 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2 और ये 2 4, यहाँ भी आ गया 41, ये हो गया, ये हो गया। इधर को देखिए, 1 और 3 4, 4 और 7 11 का 1 हासिल 1, 1 और ये 1 2 और 1 3 और 1 4, चलो ये भी हो गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। अब नीचे को देखिए, 9 और 7 16, 16 4 20 21 का 1 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये भी आ गया 41, यानी कि ये जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अब किसी भी भुजा का योग अगर हम करेंगे तो 41 प्राप्त होगा और यही जो है हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सभी अंकों का हमने प्रयोग कर लिया है। इधर जोड़ेंगे 41, इधर जोड़ेंगे 41, ऐसा जोड़ोगे 41, इसको जोड़ोगे फिर भी 41 जो है प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये प्रश्नावली इस प्रश्न 11 और साथ ही प्रश्नावली 17.3 कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।